हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले के क्लासेस में मैंने 6 चैप्टर तक आप लोग का कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर से 7, 8, 9। आज ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 7 चैप्टर हमारा क्या है, खिड़की से। 8 है नानी के घर तक। 9 है बदलते परिवार। आज ये 3 चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 7 चैप्टर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, खिड़की से। अब इसमें देखते हैं किस तरह से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। मडगांव कहाँ पे पड़ता है, तो ये गोवा में। इस तरह से आप आगे देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं कहाँ से, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब दोपहर हो गई है। हमने उदुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था। दोस्तों, इडली वड़ा ये कहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है ये, गोवा में। ठीक है, गोवा के लोग जो है वहाँ की रेसिपी क्या है, तो ये इडली वड़ा है। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसको पूरा पढ़ ही लेते हैं। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। दोस्तों, गोवा में जो है नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। वहाँ पे चावल की खेती भी होती है। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए। कुछ और लोग चढ़े भी हैं। इस तरह से आप ये पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। दोस्तों, वलियम्मा इस चैप्टर में आया हुआ है। वलियम्मा तो ये माँ की बड़ी बहन को मलयालम में वलियम्मा बोलते हैं और अम्मू माँ जो है वो अपनी माँ की माँ को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, वलियम्मा किसे बोलते हैं और अम्मू माँ किसे बोलते हैं। वलियम्मा जो है वो माँ की बहन को बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन को। ठीक है, और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ को। इस तरह से हमारा 7 चैप्टर में जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते थे, जहाँ से बन सकते थे, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 चैप्टर को। हमारा 8 चैप्टर क्या है, नानी के घर तक। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किया और वलियम्मा के घर पहुँचे। अगला पॉइंट कहाँ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे इस फेरी को। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि फेरी क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह से नाव ही समझिए जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पानी के रास्ते पहुँचाती है। इसका भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग।
केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फेरी। इस तरह से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में रेल टिकट के बारे में। आप देख सकते हैं रेल टिकट, देखो नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढ कर उन पर अलग अलग रंगों से गुला करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टिकट होता है उस पर क्या क्या होता है। ट्रेन का नंबर दिया होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर होते हैं, किराया, दूरी। तो दोस्तों ये चीज़ें जो होती हैं वो टिकट पर आपकी होती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन होती हैं कौन नहीं होती हैं। तो ये आप अगर देख लेंगे या आप इसको पॉइंट वाइज क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपका। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के अंदर, किराया, दूरी, ये चीज़ें दी हुई होती हैं। आप यहाँ पे इस तरह से टिकट देख पा रहे होंगे पूरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर बनेगा। और दोस्तों यहाँ से आपका एक ये कहिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछता है दोस्तों। 1 नंबर यहाँ पे आपका कंफर्म है। ये इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं अलग से आपको बता दूंगी। जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 से चली और वो सूरत में 16:15 पर पहुंची। ठीक है, तो कितना जाने में कितना समय लगा और कितनी किलोमीटर ये दूरी तय किया, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन में पूछता है कि अहमदाबाद से इतने बजे कोई ट्रेन गई है और ये सूरत में इतने टाइम पहुँचती है, तो कितनी दूरी हुई, कितने किलोमीटर है और कितना समय लगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है, कितना दिन लगा उसमें। तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर दूंगी। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर कंफर्म है, यहाँ से 1 नंबर आता ही आता है आपका। अब अगला देखते हैं। हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करें। बच्चों को हर तरह से टाइम टेबल दिखा के उन्हें चीज़ें समझाना है, जिससे उनके गणित और भूगोल का जो नॉलेज है वो और इंक्रीज़ होगा। और उन्हें किसी नज़दीकी स्टेशन पर ले जाकर उन्हें उसका निरीक्षण कराएं, ताकि वो चीज़ें देखकर समझ सकें, जान सकें चीज़ों को। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर में, क्या है, बदलते परिवार। दोस्तों अभी हम इसमें जानेंगे क्या चीज़ें हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। इस तरह से आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चे जब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, स्वास्थ्य कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, तो उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा और वो चीज़ें पढ़ने के लिए, हर कुछ, सब कुछ पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए, हर एक चीज़ के लिए उन्हें प्रेरित करें। ठीक है, अगला पॉइंट है, बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए ये आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। जो भी चीज़ें बदलती हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड है, तो अगर कोई बच्चा कहीं पढ़ रहा है, अगर फैमिली के साथ अदर किसी जगह पे वो सेट होता है, कहीं जा रहा है, तो इस तरह से उसमें क्या परिवर्तन होंगे, किस तरह की चीज़ें, क्या बदलाव आएगा, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करनी है, उन्हें संवेदनशील करना है उन चीज़ों को लेकर के। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून, जो ये बताता है कि लड़के से शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। इस पर भी चर्चा करनी है, बच्चों को समझाना है। लड़की की कितनी, 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, 9 चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग 10th 11th 12th 3 चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो कैसी लगी आप लोग को ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अच्छे से पॉइंट वाइज आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं इसकी प्रैक्टिस सेट भी जिस तरह से जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ, मगर प्रैक्टिस सेट अलग से आप लोग को दे दूँगी, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।